अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। तो अब एरर्स एंड अनसर्टेनिटी क्या है? All physical measures are uncertain to some extent. It is very difficult to get the accurate measurement of a quantity. यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, फर्ज करें हमने एक कॉपी की लेंथ जो फर्ज करें हमारी फिर मुझे इसके अंदर लेंथ मालूम की है विद अ रूलर, ठीक है, किसी भी स्केल से या किसी भी मेजरिंग टेप से हमने इसकी लेंथ मेजर की है, तो वो किसी ना किसी हद तक किसी ना किसी पॉइंट तक इनएक्यूरेट होगी। यानी उसके अंदर थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसी यानी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी होगी, लाजमी होगी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग ले सकें किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वांटिटी की। ये बुक का कहना है, लेकिन जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो नहीं लेते हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। खैर हमारा टॉपिक है, हम इसको पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले ये जो एरर्स हैं इनकी रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न जो सबसे पहली है वो है ये इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। जो सेकंड है वो है फॉल्टी ऑपरेटर्स, यानी पहले है कि इंसान का ना तजुर्बा कर रहा है। फर्स्ट करें मैं फर्स्ट टाइम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ कर रहा हूँ या फर्स्ट टाइम स्क्रू गेज यूज़ कर रहा हूँ, मैंने खाली थ्योरी पढ़ी हुई है, पहले कभी हमने मैं की है, तो मैं इससे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग ले कैसे सकता हूँ। फर्स्ट टाइम अब आपको बाइक चलानी नहीं आती, आपने मुझे पढ़ा हाँ भाई ऐसे गेयर डालते हैं ऐसे क्लच छोड़ते तो बाइक चल पड़ती है। लेकिन अब आप जब पहली दफ़ा बाइक चलाने लगे हैं तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि आप बिल्कुल एक्यूरेटली प्रोफेशनल्स की तरह एक्सपीरियंस पर्सन की तरह बाइक चला रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल है आप चला लें अच्छी, लेकिन जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है फर्स्ट ट्राई में। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, दूसरा फॉल्टी ऑपरेटर। अब फर्स्ट करें बाइक ही खराब हो आपसे चलेगी क्या, भले आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस है, पंचर बाइक जो है वो आपकी इधर उधर होगी, लाजमी होगी, पिछला लेंस का काम करेगा। तो यानी फॉल्टी ऑपरेटर्स यानी अगर मेरे वर्नियर कैलिपर्स के अंदर रीडिंग ही गलत है तो मैं इससे सही है कैसे लूँगा एक्यूरेट मेजरमेंट। जो थर्ड है वो है मेथड और टेक्निक। अब ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें मेथड या टेक्निक का पता ही नहीं कि हमने कैसे लेनी है तो फिर हम कैसे लेंगे। अब फर्स्ट करें एक रूलर है हमारे पास, ठीक है, मैं इसी बुक की दोबारा एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक रूलर है, ठीक है, मैंने एक रूलर को यहाँ पर प्लेस किया और प्लेस करके मैंने इसकी लेंथ मेजर की। अब मैं अगर उसको यहाँ से ऐसे देखता हूँ रूलर को तो और आएगी मेजरमेंट उसके अंदर सर्टेन वो और मेजरमेंट आएगी। और अगर मैं इस बुक को ऐसे देखता हूँ यानी दूसरी साइड से तो मेरे पास मेजरमेंट और आएगी। लेकिन जो देखने का तरीका है वो आपकी आई के बिल्कुल सेंटर होना चाहिए। जो पॉइंट है वहाँ पे आपकी आई का बिल्कुल सेंटर होना चाहिए, इधर या इधर होगा तो आपका खराब होगा। अब ये अगर मेथड ही नहीं मुझे पता होगा तो मैं इसकी मेजरमेंट कैसे लूँगा, एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे लूँगा। तो ये थर्ड पॉइंट के इन एक्यूरेट मेथड और टेक्निक। जब मुझे टेक्निक का नहीं पता, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि जब हम एक सिलेंडर के बीकर के अंदर जब हम एक फ्लूइड लेते हैं, कोई भी लिक्विड लेते हैं, तो उसको हमें बताया जाता है कि आपने बिल्कुल आई के लेवल पे रख के देखना है। अगर आप आई से नीचे या आई के ऊपर करके देखेंगे तो आपके पास रीडिंग इनकरेक्ट आएगी। तो ये है कि हमें मेथड पता होना चाहिए कि क्या है रीजन, कैसे हम किस चीज़ को मेजर करते हैं, उसका मेथड हमें लाजमी पता होना चाहिए। अब आगे इसकी टाइप्स हैं एरर्स और अनसर्टेनिटी की। जब आपके अंदर कोई भी एरर्स आती है उसके अंदर टू टाइप्स होती है, ठीक है। अब ये आप घर पे भी हो सकता है, आपको कभी प्रॉब्लम हुई हो अगर आपने अपनी किसी चीज़ लत वगैरह मेजर की हो, फर्स्ट करें आपने दीवार की हो कि यहाँ पे अंदर सोफा रखने इसकी लत मेजर करो, आपके पास एरर्स आ सकती है और अक्सर केसेस में आती भी है। अगर आप इन प्रोफेशनल या इन सारी रीजंस की वजह से एरर्स आती है। अब वो इन रीजंस की वजह से एरर्स की दो टाइप्स है, एक का नाम है रैंडम और दूसरे का नाम है सिस्टमैटिक एरर्स। अब सबसे पहले हमारे पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर हमारे पास क्या है कि जब हम एक मेजरमेंट करें, फर्स्ट करें मैं बुक को इसी बुक को दोबारा ले लेता हूँ। ये बुक है फिजिक्स की, इसको मैं लेंथ मेजरमेंट करूँ। अब फर्स्ट करें पहली दफ़ा मैंने की इसकी लेंथ लेट्स सपोज मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम मैंने किया तो इसकी है मेरे पास 10.1 सेंटीमीटर, थर्ड टाइम मैंने किया तो इसकी है 10.3 सेंटीमीटर, फोर्थ टाइम किया तो मेरे पास फिर 10.1 आ गया। तो अब मेरे मेजरमेंट के अंदर जो वैल्यू है ये हमेशा चेंज हो रही है। तो यही है हमारी रैंडम एरर। जब डिफरेंट एरर आती है हर
टाइम जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो आपके पास डिफरेंट एरर आएगी, ठीक है, और कंडीशन आपकी सेम ही है, यानी कि एटमॉस्फेयर का ना कोई वो बदलाव हुआ ना फिर इस बुक के कोई हालत वगैरह खराब हुई, कंडीशन सेम है, लेकिन एरर आपकी हमेशा डिफरेंट आ रही है, तो ऐसी एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर। अब इसकी रीजन इसकी काफ़ी सारे इट इज ड्यू टू अननोन कोड। अब मुझे नहीं पता कि मैं जब एक ही तरीके से कर रहा हूँ, मेजरमेंट मेरा वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है, मैं मेथड सही यूज़ कर रहा हूँ, तो पता नहीं किस तरीके से मेरा ये आ रहा है, ये हमें कोज नहीं पता है क्यों आती है, ड्यू टू अननोन कोज ही होती है। लेकिन अब जब गलती हुई है तो उसको सही करने का कोई ना कोई तरीका तो होता है, तो उसी के लिए हम यूज कर रहे हैं वर्ड रेमेडी, यानी अगर हमारे पास आ रही है अननोन रीजन की वजह से रैंडम एरर हमारे पास आ रही है, तो हम उसका सही कैसे करेंगे, तो इसके हमारे पास दो तरीके सही करने के लिए। वो सबसे पहले हमारे पास है कि जो हम एरर है इसको हम लेंगे मैयर को हम लेंगे सेवरल टाइम्स, यानी फर्स्ट करें इस बुक की मेरे पास लंबाई जो है वो 3 दफ़ा आई चेंज, ठीक है, तो मैं इसको 4-5 दफ़ा इसकी दोबारा लूँगा लेंथ, ठीक है, और जो जो आएंगी वो जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था उसको मैं साथ साथ लिखता जाऊँगा, लिख के अब वो 4-5 वैल्यूज जो भी आएंगी उनकी मैं एवरेज निकालूंगा। अब एवरेज लेने का फॉर्मूला सबको पता ही होगा कि जो आपकी होती है हर वैल्यू उसको आप पॉजिटिव करते हैं, मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ओवर एन, ठीक है, ए बी सी मेरे पास कोई भी फर्स्ट करें 3 वैल्यूज आई है, और जितनी दफा वैल्यूज के फर्स्ट करें 3 वैल्यूज है, यानी मैंने 3 टाइम मेजरमेंट की है, तो ये एन है नंबर ऑफ मेजरमेंट्स या नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफा आपने मेजरमेंट किया है, या आपका एन वो वैल्यू है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। ये है हमारी रेमेडी रैंडम एरर की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये है सिस्टमैटिक एरर, ये है एरर एंड अनसर्टेनिटी की सेकंड टाइप। अब फर्ज करें मेरे पास एक स्केल है, उसके अंदर फर्ज करें कि जो स्केलिंग है वही गलत हुई है, तो मैं उससे मेजरमेंट कैसे एक्यूरेट ले सकता हूँ, नहीं ना ले सकता। अगर मेरे पास वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर आ रहा है, अगर मेरे पास फर्ज करें एनालॉग मल्टीमीटर्स होते हैं उनके अंदर भी आता है जीरो एरर, वो सेट करना पड़ता है, उसके अंदर जीरो एरर आ रहा है, तो मैं उससे करंट की वैल्यू सही तरह कैसे मेजर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो यही तो है सिस्टमैटिक एरर, जब आपकी सेम एरर दोबारा दोबारा आती है, यानी कि आप फर्ज करें एक स्केल है, उससे आपने इसी बुक की लंबाई मेजर की, अब आपके पास आ रही है 10.2, दूसरे दफा आपने की थी 10.2, तीसरी दफा की 10.2, लेकिन इस बुक के ऊपर लिखा हुआ है इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपके हमेशा आ रही है 10.2। अब आपका एरर जो होता है वो सेम है, रिपीट हो रहा है बार बार, एक ही एंड कंडीशन है और एरर भी एक ही है, वही दोबारा दोबारा 0.2 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है हर टाइम आ रहा है, हर टाइम आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस। तो ये हमारा सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम से ये है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आ रही है एरर। तो इसकी रीजन है जो मैंने अभी आपको पहले थोड़ी एक्सप्लेन करके बताई कि पुअर कैलिब्रेशन, जीरो एरर और इनकरेक्ट मेजरमेंट, यानी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया मेजरमेंट की, यहाँ पर होना चाहिए था मार्किंग, तो यहाँ मैंने मार्किंग कर दिया चेंज इनकरेक्ट मार्क। अब ये आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, या चाहे इसको एक लाइन की सूरत में बना के लिख दें, या आप खाली लिख दें फॉल्टी अपरेटस ड्यू टू डिफेक्ट्स इन अपरेटस, आपका वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि सारे आता है ये डिफेक्ट्स इन अपरेटस ही या डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रूमेंट, आप ये भी लिख सकते हैं। अब इनको भी सही करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा ना, अब तरीका रेमेडी, रेमेडी अब हम इनको बताएंगे कि क्या है रेमेडी। है फर्स्ट करें मेरे पास जो स्केल है, मैं कहता हूँ इससे हमेशा मेरी 10.2 है, मैं अपने दोस्त से मांगते हैं कि उतना स्केल दो, उससे मैंने स्केल पकड़ा, उससे नापी तो उससे 10 सेंटीमीटर आ गई। अब मैंने उसके स्केल को और अपने स्केल को, यानी उसकी और अपनी मेजरमेंट को कंपेयर करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ भी मेरे स्केल में इतनी एरर है, तो जब भी मैं किसी चीज़ को नापूंगा तो इतनी एरर आएगी, मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। यानी हम एक मेजर इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करेंगे जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है, और जो दूसरा वो जीरो करेक्शन, सिंपल। अगर मेरे पास फर्ज करें मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो आपका वोल्टेज वगैरह नापने के लिए यूज होता है, तो उसके अंदर फर्ज करें मेरे पास जीरो एरर है, या आपके आसानी के लिए क्या, तो वर्नियर कैलिपर से उसके अंदर जीरो एरर आ रहा है, तो हम ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि उसकी जीरो करेक्शन कैसे करेंगे, तो उसकी जीरो करेक्शन हम करके तो फिर उसके हम मेजरमेंट देंगे, तो हमारे पास आगे की करेक्ट मेजरमेंट।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक एरर एंड अनसर्टेनिटी। होप्स आपको समझ आई होगी।